इंसान से डिटैच होना चाहते हो लेकिन तुम हो ही नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं हो पा रहे हो? तुम हो सकते हो और तुम ही हो सकते हो। तो तुमको सबसे पहले ये समझना होगा कि तुम उससे डिटैच होना चाहते हो। तो ये जो तुम चाहते हो, तुम कब चाह रहे हो? नेचुरली तुमने सब कुछ कोशिश करके देख लिया होगा, है ना? रोना, गिड़गिड़ाना, भीख मांगना, झगड़ना, इमोशनली ब्लैकमेल करना, या फिर उसको डराना, या फिर बहुत प्यार से समझाना, मतलब सब कुछ करके देखने के बाद तुम हार गए हो और वो इंसान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वो इग्नोर किए जा रहा है तुमको, कभी कभार अपमान भी कर रहा है, जो तो बोल रहा है, तुम्हारा थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तुमको थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। और तुम क्या किए ना, बार बार उससे भीख मांगे प्यार का, बहुत झगड़े, फिर भी वो इंसान वैसा का वैसा ही है। तब तुम्हारे मन में ये थिंकिंग आता है कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब मुझे उससे डिटैच होना ही है। तुम सोच तो लेते हो कि डिटैच होना है, लेकिन तुम हो ही नहीं पाते हो। तो क्यों नहीं हो पाते हो? क्यों नहीं हो पाते हो पता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारा इमोशंस काम करता है। तुम कोशिश तो करते हो कि डिटैच होंगे, लेकिन हो नहीं पाते हो उसी के कारण। मतलब क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। तुम कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं हो पा रहे हो। क्यों? क्योंकि कुछ इमोशंस काम कर रहे हैं। तुम चाहते हो डिटैच होना लेकिन नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि वो इमोशंस तुमको बांध रहे हैं। तुम चाह रहे हो, बीच में आ गया इमोशन, उसके बाद तुम कोशिश कर रहे हो, फिर भी तुम हार रहे हो। तो सबसे पहले तुमको ये समझना होगा कि चाहना तुम्हारे अंदर कैसे आया। जरूर तुम परेशान हो गए होगे, इसलिए तो चाहना आएगा। अगर परेशान नहीं होते, तुम्हारे कोशिश से ही वो इंसान समझ जाता, तो ये चाहत ही तुम्हारे अंदर नहीं आता कि मुझे उससे डिटैच भी होना है। तो ये तुम्हारा पहला साइन है कि तुमको किसी भी तरह से खुद को उससे दूर लेके ही जाना है, और तुमको इसको अपने माइंड में डालना है। जब तक अपने माइंड में इसको डालोगे नहीं ना, तब तक तुम कोई भी स्टेप ले नहीं पाओगे। और अगर स्टेप नहीं ले पाओगे तो वो इंसान हमेशा तुमको दबा के ही रखेगा, हमेशा तुमको अपमान करता ही रहेगा। तो अब बहुत हो गया है, पानी सर के ऊपर चला गया है, तो अब तुमको स्टेप लेना ही है। तो तुमको करना क्या है? तुम तो चाह चुके हो, मतलब तुम्हारे मन में ये थिंकिंग आ गया है कि बहुत हो गया, अब नहीं, अब बस। हर एक चीज का एक लिमिट होता है। अब तुमसे सहन नहीं हो रहा है, तुम चाहते हो कि तुम उससे डिटैच होगे, लेकिन तुम हो नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये इमोशन तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। और ये इमोशन क्यों काम कर रहा है पता है? तुम्हारी ही गलती की वजह से। उसका एक रिंग बजा नहीं, एक मैसेज का क्लिक आया नहीं, तुम फोन सर्च करना शुरू कर देते हो। या फिर वो एक दिन कॉल नहीं करता है, मैसेज नहीं करता है, तुम बार बार कॉल मैसेज करना शुरू कर देते हो, खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो तुम। और उसी में अगर वो एक लाइन का कोई आंसर तुमको दे देता है, कोई रिप्लाई दे देता है, तो और बेचैन हो जाते हो, फिर और हजारों मैसेज उसको करने लगते हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मैसेज करने लगते हो। और इससे पता है क्या होते हो? तुम अपने ही इमोशंस में फंसते जाते हो। तब तुम किसी भी तरह से खुद को वहां से निकाल नहीं पाओगे। ये जो तुम पागल की तरह बिहेव कर रहे हो ना, इसको तुमको खुद ही कंट्रोल करना है। वो कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, उस पर बार बार कॉल मैसेज तुमको नहीं करना है, तुमको स्टॉप हो जाना है। नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, तुमको बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, लेकिन तुम कर नहीं पा रहे हो, खुद को कंट्रोल कर नहीं पा रहे हो, तो तुमको क्या करना होगा? जब कॉल मैसेज वो नहीं कर रहा, बेचैनी हो रहा है, तो एकदम खुद को उठा के आईने के सामने जाके खड़ा कर दो और खुद ही खुद से ये सवाल पूछो कि क्या मैं इतना अपमान डिजर्व करता हूँ? ये जो मुझे इतना इग्नोर किया जा रहा है, क्या मैं इसको डिजर्व करता हूँ? क्या मैं इतना ही गया गुजरा हूँ? सवाल करो आईने में देख के खुद को, तब खुद ही तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा ओहदा कहाँ है, तुम्हारा भी कोई रिस्पेक्ट है। और जहाँ तुम खुद खुद से ये सवाल पूछोगे ना, तुम खुद ही खुद को ये आंसर दे पाओगे और अपने इमोशंस को तुम कंट्रोल कर पाओगे।
तुमको अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए और एक काम करना है। तुमको क्या करना है, ये जो फ़ोन में घुसे पड़े हो ना, ये फ़ोन को ही अपनी ज़िंदगी बना लियो, वहाँ से खुद को निकालना है। बार बार फ़ोन पे झांकना, कॉल किया कि नहीं, मैसेज किया कि नहीं, या फिर सोशल मीडिया पे बार बार जाके विजिट करना, बार बार देखना, यहाँ से खुद को दूर हटाना होगा। अगर हो सके तो फ़ोन को घर में कहीं पे रख दो, 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाओ बिना फ़ोन का, और वहाँ पे जाके खुद को रखने की कोशिश करो। दोस्तों के साथ बाहर चल जाओ, बाहर जाके मज़े करो, पिकनिक करो, ज़बरदस्ती खुद को लेके जाओ, और वहाँ पे जाके किसी और टॉपिक पे बात करना, अपने लाइफ के बारे में, अपने प्रॉब्लम के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में। इस टॉपिक के बात बिल्कुल मत करना, किसी और टॉपिक पे बात करना, या फिर अपने फैमिली के साथ घुल मिल जाओ, कहीं दूर चले जाओ घूमने के लिए, या फिर किताब पढ़ो, या फिर गाना सुनो, या फिर मूवी देखने जाओ। जो तुमको अच्छा लगता है वो जाओ, बस वो चीज़ उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तुमको जो अच्छा लगता है वो करो। इससे धीरे 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 तुम अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाओगे। यानी कि 2 स्टेप तुम आगे बढ़ गए। ये जो तुम्हारा चाहना, उसके बाद इमोशन को कंट्रोल करना, अगर ये 2 स्टेप तुम कर लिए, अब तुम 3rd स्टेप कर पाओगे, मतलब कोशिश करना। और जब तुम कोशिश करोगे तो तुमको करना क्या है, जो ये जो एफर्ट, इतना एनर्जी जो उसके पीछे तुम लगा रहे थे, उसी एनर्जी को तुमको डाइवर्ट करना है। जो एनर्जी उसके पीछे लगा रहे थे, उसी एनर्जी को तुमको अपने करियर पे लगाना है। फटाक से मोड़ दो, अपने रास्ते को मोड़ दो, पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा एनर्जी अपने करियर पे लगाओ, अपने लाइफ के गोल पे लगाओ, अचीव करने में लगाओ, ग्रो करने में लगाओ। जहाँ तो उस पर ध्यान दोगे, वहीं पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा कोशिश रंग लाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास खुद को बिजी रखने के लिए तुम्हारे पास एक काम आ जाएगा। और धीरे धीरे जब तुम अपने लाइफ पे, अपने करियर पे फोकस करना शुरू करोगे, देखना तुम्हारा दिमाग धीरे 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 तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। शुरू शुरू में नहीं होगा, थोड़ा दिन तुमको प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब तुम रेगुलरली ये करना शुरू कर दोगे, देखना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद ही खुद को नॉर्मली जो हैंडल कर पा रहे हो, नॉर्मली तुम अपने दिमाग को सेट कर पा रहे हो, अपने करियर पे, अपने काम पे तुम फोकस कर पा रहे हो। इसी से क्या होगा, तुम चाह रहे थे, उसके बाद इमोशन को कंट्रोल किए, अब तुम क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। और जब तुम कोशिश करोगे तो अब तुमको क्या करना है, एक हार्ड स्टेप तुमको यहाँ पे लेना है, नहीं तो ये कोशिश तुम्हारा बेकार भी जा सकता है। बीच में कभी भी उसका कॉल आ गया, मैसेज आ गया, तो ये जो ध्यान तुमने करियर पे लगाया है, फोकस तुमने करियर पे किया है ना, वहाँ से तुम फिर से वापस जा सकते हो, फिर से डिटैच हो सकते हो। तो उससे तुमको खुद को डिटैच करना है। अब अपने करियर से, अपने लाइफ के गोल से तुमको डिटैच नहीं करना है। तो इस जगह पे थोड़ा सा एक हार्ड स्टेप तुमको लेना है। क्या लेना है, अगर हो सके तो किसी का कसम खा लो, अगर हो सके तो खुद का ही कसम खा लो, भगवान का कसम खा लो कि मैं और तो मुड़ के उधर जाऊंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे जान चला जाए, लेकिन मैं उधर तो और मुड़ के नहीं जाऊंगा। चाहे कॉल आए, चाहे मैसेज आए, चाहे रोए, चाहे गिड़गिड़ाए, रिक्वेस्ट करे, मैं जाऊंगा नहीं तो जाऊंगा नहीं। किसी का कसम खा लो, ताकि तुम चाह कर भी खुद को धोखा ना दे सको। और इसके बाद भी अगर तुमने धोखा दिया ना, तो समझना कि तुम खुद को कहाँ गिरा दोगे। यानी कि यहाँ पे तुम खुद को धोखा दे रहे हो। तो जब तुम खुद को धोखा दे सकते हो, तो उस रिश्ते को क्या तुम निभा पाओगे, ये सवाल खुद से करना। इसलिए अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं रहेगा, अगर तुम कसम खा लोगे तो। अगर तुम कसम खा लोगे तो तुम अडिग बन जाओगे, अपने राह पे चलने के लिए तुम मजबूर हो जाओगे। और जहाँ खुद को मजबूर कर दोगे तो तुम्हारा मुड़ने का कोई रास्ता यहाँ पे बचता नहीं है, मतलब आगे ही आगे बढ़ते जाओगे। तब जाके तुम खुद को कंट्रोल कर पाओगे, उससे तुम खुद को डिटैच करने के लिए तैयार भी कर पाओगे, खुद के माइंड को तैयार कर पाओगे, खुद के मन को तैयार कर पाओगे। और जहां तुम तैयार कर पाओगे, उससे खुद को डिटैच करना धीरे धीरे तुम्हारे लिए आसान होता रहेगा। यहाँ पे आके तुमको कसम खाना है, जब तक सामने वाला इंसान खुद से माफ़ी नहीं मांगता है, जब तक सामने वाला इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है, जब तक सामने वाला इंसान उस लेवल का टाइम हमको नहीं देता है, जब तक सामने वाला इंसान खुद आके मुझसे टाइम नहीं मांगता है, तब तक मैं नहीं करूँगा, तब तक मैं नहीं मुड़ूंगा, तब तक मैं उसके तरफ नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगी। ये खुद से प्रॉमिस करना है, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा।
मैं अपने करियर पे फोकस करूँगा और उसको अचीव करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। इस तरीके से खुद को कसम देना है, इस तरीके से खुद से प्रॉमिस करना है, अडिग बन जाना है। नहीं हिलूंगा तो नहीं हिलूंगा, बस बहुत हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने सारा कोशिश कर चुका है, सब कुछ कर लिए हो तुम। रोना, गिड़गिड़ाना, भीख मांगना, रिक्वेस्ट करना, उसके पैर पड़ना, उसको समझाना, प्यार से समझाना, झगड़ के समझाना, नाराज होकर समझाना, हर तरफ से कोशिश कर लिए हो। अब अगर तुम नहीं स्टेप लोगे, एक हार्ड स्टेप नहीं लोगे, तो यहाँ पे तुम हार जाओगे, तुम्हारा प्यार हार जाएगा, वो इंसान जीत जाएगा। और वो इंसान हमेशा तुमको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, हमेशा तुमको दबा के रखने की कोशिश करेगा। इसलिए बहुत हो गया और ये होने नहीं देना है। इसलिए कसम खाओ कि वो इंसान जब तक अपने से खुद आके माफ़ी नहीं मांगता है, उतना रेस्पेक्ट नहीं देता है, नहीं मुड़ना है। नहीं मुड़ना है तो नहीं मुड़ना है। अब यहाँ पे आके तुमको और एक हार्ड स्टेप लेना है, ताकि ये जो तुम्हारा कोशिश है ये बर्बाद ना हो जाए, ब्लस्ट ना हो जाए, खुद को संभाल सको। वो ये है, खुद से प्रॉमिस करो कि मैं खुद का वैल्यू करूँगा और दूसरों को भी मजबूर कर दूंगा कि वो भी मेरा वैल्यू करे। मैं खुद को ऐसा बनाऊंगा। तुमको मूव ऑन करना है ना, अगर मूव ऑन करना है तो थोड़ा सा खुद के साथ भी तुमको शक्ति से पेश आना होगा। अगर शक्ति से पेश नहीं आओगे, तुम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जहाँ अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वहाँ पे हर एक कोशिश तुम्हारा व्यर्थ जाएगा। इसलिए ये तुम्हारे लिए एक रामबाण इलाज होगा। तुम्हारा चाहना, इमोशन को कंट्रोल करना, उसके बाद कोशिश करना और अपने लाइफ में आगे बढ़ना, खुद को वैल्यू देना, उस इंसान को इग्नोर करना। अच्छा से सुनाई दे रहा है, इग्नोर करना। जैसा वो तुमको इग्नोर कर रहा है, उतना ही इग्नोर उसको तुमको करना है। उसके बाद तुम देखो कितना रामबाण इलाज है ये। उससे खुद को बहुत अच्छे तरीके से तुम डिटैच कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम खुद को यहाँ पे मोड़ रहे हो, खुद को तुम डाइवर्ट कर रहे हो। जो एनर्जी उसकी तरफ तुम दे रहे थे, अब वही एनर्जी तुम खुद को ग्रो करने में दे रहे हो, खुद के लाइफ को ग्रो करने में दे रहे हो, खुद के कैरियर को ग्रो करने में दे रहे हो। इसलिए पूरा का पूरा फोकस तुम्हारा अपने लाइफ पे आ जा रहा है। मतलब क्या? ना तुम पूरा का पूरा अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले रहे हो, दूसरों के हाथों में नहीं रख रहे हो। मतलब तुम्हारे लाइफ का कंट्रोल अब तुम्हारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। अब कोई कितना भी तुमको अपमान करे, इग्नोर करे, वो उसका प्रॉब्लम है, वो समझे। तुम अपनी लाइफ में वैल्यूएबल पर्सन बने रहोगे, तुम अपने लाइफ में खुश रहोगे। उसके बाद देखो उस इंसान का हालत कितना खराब होता है, क्योंकि उस इंसान को ये पता चल जाएगा कि जो इंसान तुमको इग्नोर कर रहा था और उसको पाने के लिए तुम जितना एफर्ट लगा रहे थे, अब तुम एफर्ट लगाना बिल्कुल बंद कर दिए हो। ये एहसास उस इंसान को हो जाएगा और वो इंसान मजबूर हो जाएगा तुम्हारे पीछे भागने के लिए, तुमको पकड़ने के लिए। और तुम्हारे पास रास्ता होगा कि तुम किसका चुनाव करोगे, अपने लाइफ का, करियर का चुनाव करोगे या फिर उस इंसान का चुनाव करोगे। ये तुम्हारे हाथ में है। तो अच्छा रहो, बिंदास रहो, प्यार से भरे रहो, खुशी से एंजॉय करते हो लाइफ को बिताओ। इस उम्मीद के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, शेयर करना, हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, मुझे कमेंट ज़रूर करना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।